गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ, प्रॉफिट गुरु ओके लाइव यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में, जय हो, अपनी मौज में ये सीरीज शुरू करी है ताकि हम मन, बुद्धि को, आत्मा को शुद्ध कर सकें और कुछ बड़ा आयाम प्राप्त कर सके, अपने लिए भी और अपने समाज के लिए भी, अपनी आने वाली फैमिली के लिए भी। तो बीइंग माई सेल्फ का ये सीरीज सुबह सुबह 7 बजे हो जा रहा है। और जो चाहने वाले हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारी फिटनेस ऑप्टिमम लेवल पे रहे, और फिटनेस में खाली जो है शरीर नहीं आता है, ब्रेन फिटनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऊपर वाले की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि मेरे को ब्रेन फिटनेस के ऊपर और हेल्थ फिटनेस के ऊपर काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं पिछले कुछ वर्षों में। मैं फिटनेस ट्रेनर भी हूँ, सर्टिफाइड, आप जानते हैं K11 से। तो पिछले 3 प्रोग्राम में हमने ब्रेन फिटनेस के ऊपर बात करी है। आज हम बॉडी फिटनेस के बारे में बात करेंगे। बॉडी फिटनेस किस तरीके से इम्पोर्टेंट है और ये क्या रोल निभाती है। मैं चाहूँगा कि अगर कोई लाइव आ चुके हैं तो ज़रूर से ज़रूर एक बार कमेंट कर देंगे। राइट, जो लोग लाइव आ चुके हैं मुझे पता चले तो मैं आगे की सीरीज़ शुरू कर दूं। मेरे भाइयों, अगर आप लाइव देख रहे हैं फटाफट तो इसे शेयर कर देंगे, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि लोगों की फिटनेस ऑप्टिमम लेवल पे हो, मेंटल फिटनेस भी और बॉडी फिटनेस भी। तो बीइंग माई सेल्फ की जो ये सीरीज़ है, इसमें हमने अभी 3 दिन में बात करी, 3 एपिसोड में बात करी मेंटल फिटनेस के बारे में। आज हम हेल्थ फिटनेस के बारे में बात करेंगे, बॉडी फिटनेस के बारे में। तो बॉडी फिटनेस किस तरीके से काम करती है, देखिए, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी जितने भी सेल्स हैं, जितने भी मसल्स हैं, ये हमें काम कराने में हेल्प करती हैं। राइट, अभी जो ये आप सुन रहे हो मयूरा की आवाज़ है ना, ये आपके कानों तक पहुंच रही है, तो आपकी ब्रेन हेल्थ बहुत बढ़िया हो रही है। आज सुबह सुबह जो लोग ये लाइव देखते हैं, उन लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। उन लोगों ने हमें मैसेजेस भेजे हैं कि ये जो हमने प्रोग्राम शुरू किया बीइंग माई सेल्फ, ये बहुत अच्छा है, इसे कंटिन्यू रखा जाना चाहिए। डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा पूरा इसे कोशिश करके और आप तक पहुंचाने के लिए। राइट, तो आज हम बात कर रहे हैं, देखिए हमारे शरीर किस तरीके से बना है। पहले हमारे हड्डियां हैं, हड्डियों के ऊपर फिर हमारा जो है मांस है, उसके साथ में उसमें वेन्स हैं बहुत सारी, है ना। मांस के बाद में फिर उसके ऊपर फेशिया, एक सफ़ेद सफ़ेद जो कट जाता है, वो उसको रोकने के लिए, और फिर खाल। मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, है ना। एनाटॉमी पढ़ाने लगूंगा तो बहुत लंबी चीज़ें हो जाएंगी। तो मोटी मोटी बात यह है कि हमारी बॉडी के अंदर हड्डियाँ होती हैं, फैट होती है, मसल्स होती है, ठीक है ना, स्किन होती है, फेशिया होता है, जिससे हमारी बॉडी जो है स्टिफनेस में आ जाती है, जब टाइट महसूस। जैसे मैं बोलूँ आप इस तरीके से करिए तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है। जब आप इस तरीके से हाथ को स्ट्रेच करते तो आपको यहाँ पेन होना शुरू हो जाता है। तो जो पेन हो रहा है वो मसल पेन तो नहीं है, वो उसके ऊपर जो फेशिया होती है उसमें आपको पेन रहता है। तो अगर सुबह सुबह उठ करके 15 मिनट से आधा घंटा कम से कम आप अपने शरीर को दीजिए, उसकी एक्टिविटी में लगाएंगे ना, तो बहुत शानदार रिजल्ट, आपको पूरा दिन एनर्जी बनी रहती है। आपका जो ब्लड फ्लो रात को सो करके जो सिस्टम से स्लो हो जाता है, वो वास्तव में एक्टिवेशन में आता है जब आप एक्सरसाइज करते हो। आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, ब्रेन सेल पूरी बॉडी के अंदर जैसे युद्ध स्तर पे है था, ब्लड पहुंच जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो। 15 मिनट, 5 मिनट। अच्छा, एक ही बात बताऊं, एटॉमिक हैबिट एक किताब है, उसमें एक बहुत शानदार तरीका बताया है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 1 घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए, नहीं होगी। हो सकता है पहले दिन आप जोश और खरोश के अंदर आ जाओ और 1 से भी बजाय 1.5 घंटा 2 घंटा वर्कआउट कर दो, लेकिन धीरे धीरे वो घटता चला जाता है। क्योंकि जब आप अति से शुरू करते हो, बहुत ज़्यादा से शुरू करते हो, तो धीरे धीरे वो बहुत नीचे उतर जाता है। लेकिन जब आप, एटॉमिक हैबिट कहती है, आप एक स्टेप रखिए। आज आप चाहे रेडी हो चुके हैं, चाहे आप घर में आराम से बैठे हैं, चाहे आप कैसे भी है, आज सिर्फ 1-2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं।
हम इसी एक्टिविटी से शुरू करेंगे और इसे सिर्फ 1 मिनट बढ़ाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट, एवरीडे 1 मिनट। आज आपने सिर्फ 1 मिनट वर्कआउट करना है। 1 मिनट वर्कआउट करिए, उसके बाद में फिर कल इसको 2 मिनट पे लेकर के जाइए। राइट, 30 दिन में ये आपका 30 मिनट तक पहुंच जाएगा। और अगर वैसे पहुंचाने जाओगे, आप कसम उठा लो, आप कसम उठा लो कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम 1 मिनट वर्कआउट जरूर करोगे। आपको घर पे समय नहीं मिलता है, चाहे आप कहीं भी, और वर्कआउट कैसा वो भी बताऊंगा आपको। राइट, वो भी बताऊंगा कि 1 मिनट, गुड मॉर्निंग वीरेश भाई, 1 मिनट का वर्कआउट किस तरीके से करना है। 1 मिनट में हम बॉडी वार्म अप का वर्कआउट कराते हैं। जिम में जब कोई हमारे साथ आता है तो हम उसे बताते हैं कि भाई वार्म अप कर लो। तो वो वार्म अप से क्या है, हम फेशिया को ओपन करते हैं, मसल को ओपन करते हैं और एक्टिविटी करने के लिए बॉडी को तैयार करते हैं। तो अगर 1 से 2 मिनट का ये वर्कआउट भी आप डेली करना शुरू करोगे तो आपको देखना ट्रमेंडस रिजल्ट आएंगे आपकी लाइफ के अंदर। राइट, तो मैं आपको बताने चला हूं कि बीइंग माई सेल्फ में, है ना, बॉडी माइंड एंड सोल पे काम किया जा रहा है। तो बॉडी और माइंड एंड सोल के लिए हमने, माइंड पे और सोल के लिए 3 दिन हमने क्लासेस दी हैं, शेयर किया है आपको एपिसोड में, वो ज़रूर देख लीजिएगा। प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल पे भी है, इस पेज पे भी है। और आज हम हेल्थ पे बात करते हुए बॉडी के ऊपर आए हैं। बॉडी में हमारे बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने फिंगर्स को, ये वाला जो जोड़ है, जितने भी जोड़ हैं हमारे बॉडी में, जितने भी जॉइंट हैं, हम उनको जो है एक्टिवेट करेंगे, उनकी लथार्जीनेस को दूर करेंगे और ये 1 मिनट में हो जाता है। सबसे पहले आप हाथों को ऐसे करेंगे, ऐसे बंद करके, और इसको गोल 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 घुमाइए। 4 से 5 बार घुमा लेंगे, फिर उसको रिवर्स काउंटिंग में लेकर के जाएंगे। ये आप कहीं भी खड़े खड़े कर सकते हो, आप अगर कहीं भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में आपका ये आ जाता है यहाँ पे, ये ठीक है। आप इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे 5-7 बार इस तरीके से, तो आपको ये जो है आपका, ठीक है ना, ये देखिए, ये इस तरीके से आपकी कोहनी जो है वो आपकी खुल जा रही है। फिर कंधे की बात करते हैं तो कंधों को इस तरीके से आपने गोल गोल घुमाना। 1 मिनट में आपकी पूरी बॉडी में ऐसी जान डाल देंगे, बस पूछे मत। 4-5 बार ऐसे करिए, 4-5 बार। गर्दन को एक बार ऐसे घुमाएंगे, पीछे गोल घुमा करके वापस रिटर्न, इस तरीके से 2 से 3 बार। वाओ, मैं बता रहा हूँ आपको, आत्मा आनंद ना आ जाए ना आज एक्सरसाइज में तो बता देना, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। चेस्ट को खोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस चेस्ट ओपन करेंगे। तिवारी जी नमस्कार, बहुत बढ़िया। हम लोग बीइंग माई सेल्फ सीरीज में 3 दिन बात करी हमने अपने माइंड के ऊपर और सोल के ऊपर। आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ के ऊपर। हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने अभी गर्दन को सही कर लिया, अपने जॉइंट्स को खोल रहे हैं। अभी हमारे शोल्डर जो है, इसमें बहुत सारी मूवमेंट हो। देखिए इस कोहनी में अपना ये वाला मूवमेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा लेकिन शोल्डर में देखिए आपको आगे भी उठाने का काम करना है। तो आपको ये जो है पूरा यहाँ गर्दन को रिलैक्स रखना। जब ऊपर लेके जाएंगे गर्दन रिलैक्स रहेगी। और दोनों हाथों को एक साथ, मैं तो आपको बता रहा हूँ, तो आपको दोनों हाथों को इस तरीके से उठाना। ये उठाइए इसको, शाबाश। और ये हाथ और कैसे उठता है भाई, ये बाहर की तरफ खुलता है ऐसे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जाएगा हाथ ऐसे और ऊपर की तरफ ऐसे खुल जाएगा। हाथ यहाँ पे ऐसे रहेंगे और ऊपर लेकर के ताली जैसे बजाते हैं। तो इस तरीके से आपके शोल्डर जो है वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। शोल्डर की जो प्रॉब्लम है वो कभी भी आपको नहीं आएगी। राइट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे दोस्तों। और हमने इसको बाहर की तरफ भी खोला। तो शोल्डर के बहुत सारे आयाम होते हैं, कई तरीके से मूव होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती है आपकी कमर की बारी, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक हाथ ऐसे कर लेंगे, एक हाथ साइड में खोल लेंगे, एक हाथ सामने, एक हाथ साइड में, और यहाँ पे घूम जाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से, मैं थोड़ा और पीछे करना मुझे पड़ेगा ये। राइट, यहाँ पे मैं मेरे दूसरे पेड़ के नीम के पास आ जाता हूँ। यहाँ ये मेरा दूसरा पेड़, ये मेरा अभ्यास क्षेत्र है, एक्सरसाइज जो मैं आपसे बात करने के बाद में जो करता हूँ। तो इसको आप ऐसे लेफ्ट टू राइट मूव करिए अपने आप को। आपको पूरी कमर खुल जाती है। आपकी पेट जहाँ बेल्ट बांधते हो वो भी, आपका पेट भी कम होएगा इससे। राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी हम एक पैर पे खड़े हो जाएंगे, एक पैर आगे करके और अपने पंजे को इस तरीके से घुमाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको अभी दिखा नहीं पाऊंगा,
किस दिन फिर दिखाऊंगा। लेकिन अपने पंजे को जो है आप गोल गोल घुमाइए, इस तरीके से घुमाएंगे पैर को उठा करके, एक पैर पे बने रहेंगे और आपको शुरू में दिक्कत आएगी, खड़े होने में आपका बैलेंस खराब होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। आप अपने पैर को इस तरीके से घुमाएंगे, राइट, वेरी गुड, ग्रेट। उसके बाद में यहाँ पे ये जो हमारी बेल्ट बनती है, इसको गोल गोल आगे से पीछे की तरफ ऐसे घुमाइए। आपकी बॉडी के फेशिया को रिलैक्स कर दिया जाएगा, ओपन कर देंगे। आप सोचिए, अभी देखिए कितनी एनर्जी आपके अंदर आ गई है। सारा दिन आज बता रहा हूँ जो काम करने जाओगे ना, वो इतना मज़ेदार रहेगा कि बस पूछना मत, ज़बरदस्त रहेगा। इसे आप हल्के से घुटने मोड़ते हो ना, तो घुटनों की भी एक्सरसाइज हो जाती है हल्का सा, और आपके पेट की भी एक्सरसाइज हो जाती है, कमर की पूरी बॉडी का, राइट। अभी हम क्या करेंगे, अपने सर के पीछे हाथ को ऐसे रखेंगे, कोहनी को अपने घुटने से मिलाने की कोशिश करेंगे। हाथ बाहर की तरफ रख लीजिए, राइट। मैं आपको बताता हूँ, हाथ बाहर की तरफ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, और 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आप कम से कम 10 बार करेंगे। उसके बाद दूसरी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 10-10 बार आप जो है अपने पूरी बॉडी को करिए। बताइए जल्दी से, जिन लोगों ने किया है अभी, वो बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं। जिन भी लोगों ने ये थोड़ा बहुत भी बॉडी को ओपन करने का काम किया है, वो चैट में ज़रूर लिखें, तभी पता चलेगा कि आप कितने सीरियस हैं अपनी लाइफ के लिए। मैं जानता हूँ मोबाइल से दूर होकर के आप कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी लिखिए। बीइंग माई सेल्फ में आपके बॉडी, माइंड और सोल पे काम हम लोग करा रहे हैं, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप इस तरीके से अपना, इस तरीके से, राइट, ज़बरदस्त है। शांतनु भैया, थैंक यू। साजिद भैया, शैलेश भैया। अब हम क्या करेंगे, हमने अपनी पूरी बॉडी को ऐसे मूव किया, ठीक है। अब उसके बाद में हम अपनी बॉडी को, जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, यानी कि मैं आपको प्री वर्कआउट एक्टिविटी और पोस्ट वर्कआउट एक्टिविटी बता रहा हूँ। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो अपनी बॉडी को कैसे एक्टिवेट करना होता है। अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हो तो भी आपको क्या करना रहता है, सुबह 1 से 2 मिनट, एटॉमिक हैबिट एक किताब है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, रोज 1 मिनट अपने आप को आगे बढ़ाइए, रोज 1 मिनट अपने आप को फर्दर लेकर के जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त है। इससे पता क्या होता है, इससे आपको हेल्प मिलती है। अब इस दोनों, जब बिस्तर से उठ जा रहे हो आप सुबह सुबह, तो क्या अपने बिस्तर की तह, अपनी रजाई गद्दे की तह आप लगाते हो? अगर नहीं लगाते हो तो लगाना शुरू करो। एटॉमिक हैबिट कहती है, जैसे ही आप सुबह सुबह नींद में उठते हुए अपने काम को करना शुरू करते हो, बिस्तर की तह लगाते हो, तो आपका माइंड एंड सोल आपको हेल्प करती है, आपकी बॉडी को, कि यस ही इज़ अ नाइस पर्सन, ये एक अच्छा इंसान है, ये ध्यान रखता हर चीज़ की, सफाई पसंद है। सुबह सुबह जो हो, सुबह देखो मयूरा फिर बोल रहा है, जब हमेशा ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो कहता है, हाँ बिल्कुल सही, आप तो नहीं कह पाते लेकिन आपके बजाय मयूरा कहता है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, सुबह सुबह बिस्तर की तह लगाइए, बहुत मज़ा आएगा, राइट। अपने 1 मिनट का वर्कआउट डेली आप करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप एक्सरसाइज कर चुके होगे तो जो है आपको क्या करना है, तो वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा जब वर्कआउट हो जाएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके बाद में फिर क्या करता हूँ। मैं किसी भी दीवार का सहारा ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास में मेरी ये सीढ़ी लगा रखी है मैंने लोहे की, तो ये सीढ़ी पैरेलल बार डिप का काम करती है मेरी, राइट। इसीलिए मैंने वो दूसरे वाला सिस्टम ना करा करके, यहाँ पे देखिएगा मैं पैरेलल बार डिप करता हूँ, साथ में मेरे पास में स्टेप अप, पैरों के लिए स्टेप अप का भी काम हो जा रहा है, राइट। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और पुशअप्स के भी काम हो जा रहे हैं, बहुत शानदार है। पैरेलल बार डिप आपकी अपर बॉडी को रखता, अगर आपके पास कहीं अवेलेबल हो ये, आपकी छत पे हो या आप कहीं भी हो, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे मैं यहाँ पे फिर वर्कआउट करता हूँ। तो ये मेरी जो है यहाँ पे पैरेलल बार डिप होती है। यहाँ पे मैं जो पैरेलल बार डिप के ऊपर योग भी करता हूँ, किस तरीके से दिखाऊं, पहले आपको मैं दिखाऊं। यहाँ पे इसको मैं पकड़ लेता हूँ, ये दोनों डंडे हैं जो पैरेलल बार डिप है। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, अपने शोल्डर को थोड़ा सा पीछे डाल के ये पकड़ के, और शुरू में आपने बस ऐसे लटक जाना, ये पैर आगे ऐसे लटका के रखने हैं, राइट। उसके बाद में आपने क्या करना है मेरे दोस्तों, आप चाहो तो इसको डिप जाओगे और आप ऊपर आ जाओगे, और उसके बाद ये देखिए
ये देखिए, आप इस तरीके से होल्ड भी कर सकते हो। ये योगासन है। तो ये पैरेलल बार डिप आपकी अपर बॉडी को हेल्प करती है, आपकी बॉडी को हेल्प करेगी, बहुत शानदार है। तो एक मैंने ये ला रखा है साहब अपने घर पे मतलब बनवाया हुआ है तो काम आ गया। ये आपकी अपर बॉडी को संभालता है, साथ में आपकी लोअर बॉडी को भी। आपका घर का जो स्टेयर केस है, जिसे जीना बोलते हो, वो आपकी हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल तक ले जा सकता है। यहाँ मैंने पैरेलल बार डिप किए। अभी मैं आपको लोअर बॉडी के लिए बता रहा हूँ क्या कर सकते हैं आप अपनी छत की ऊपर वाली सीढ़ी पे खड़े हो जाएंगे या जहां भी खड़ा होना है, और 4 से 5 सीढ़ी ऐसी जगह जरूर जाना जहां पे आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप बिना इस तरीके से नहीं कर पाओगे। इसको आप जैसे ये ना ऐसे नहीं कर पाओगे, आप गिर जाओगे, आपसे नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ भी चीज होल्ड कर लेनी है और बॉडी को आगे झुकाना बेल्ट के यहाँ से नहीं झुकाना। जय हो जय हो, यहाँ से करना है। हाँ हाँ ठीक है, इनको भी मजा आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप पीछे जाते हैं ऐसे आगे झुकाते हुए और वापस ऊपर आते हैं। ये आपके पैर के लिए, आप मत छोड़ना ऐसे, आपसे शुरू में नहीं छोड़ा जाएगा, आपको चोट लग सकती है, इसलिए पकड़ के रखना है। बॉडी को आगे झुकाना है और पीछे जाएंगे और 1 2 3। बाद में आप दोनों हाथ यहाँ रख सकते हो, स्टार्टिंग में नहीं रखना है। इसी एक ही पैर पर वजन, ये अधर है बिल्कुल, इसका मैं कोई यूज नहीं कर रहा हूँ, ये फ्री मूव कर रहा है। उसके बाद दूसरे पैर की बारी है, अब ये फ्री मूव करेगा, पीछे जाएगा और ऊपर लेके आएंगे, नीचे जाएगा और ऊपर लेके आएंगे। इससे आपके लोअर बॉडी की वर्कआउट हो जाती है, इससे आपके लोअर बॉडी की वर्कआउट होती है। आप माताएं हैं, बहनें हैं, कोई भी है, आप ये वर्कआउट करिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। कहते हैं स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन और स्वस्थ बुद्धि रह सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। उसके बाद में एक रस्सी आती है रबड़, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग में। उसके लिए आप उसको पकड़ के ऐसे खींच सकते हो, जिससे आपकी कमर की एक्सरसाइज रहेगी। मेरे पास एक मशीन है, मैं ला रखा हूँ, पता नहीं आप लोगों को, ये बहुत पुरानी मशीन है मेरी, आपको दिखेगी कि नहीं। यहाँ एक मशीन है, राइट, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे होती है ना, क्या बोलते हैं उसे, नाव चलाते हैं, उसके जैसी है। यहाँ पे ये मशीन बना रखी है, इस पे बैठ जाते हैं और बैक के लिए ये ऐसे, इस तरीके से आप कोई भी वो ले सकते हैं। आजकल रबड़ की बैंड आते हैं, रबड़ के बैंड आते हैं, उनको आप जो है इस तरीके से किसी आगे किसी पोल में, दीवार में या कहीं भी फंसा करके ऐसे खींच सकते हैं बैठ करके। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी और अच्छी चीज़ होती है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपनी पूरी बॉडी, इससे आपके बाइसेप्स भी काम करते हैं। बाइसेप्स जो हैं, आप पुल करते हो तो आपका बाइसेप्स और बैक काम करता है। जब आप ये जो पैरेलल बार डिप है इस पे काम करते हो, पैरेलल बार डिप के ऊपर, तो आपकी जो है चेस्ट और आपके ट्राइसेप्स काम करते हैं, राइट। बीच बीच में पानी पीते रहेंगे, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो, मैंने 5-7 मिनट किया, कितना मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त। म्यूज़िक के साथ करेंगे और एंजॉय आएगा, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, राइट। आइए अब हम अपने बोधि पेड़, नीम के पेड़ के पास चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, शांतु भाई, थैंक यू।
अनानियस नागजी थैंक यू, साजिद भाई गुड मॉर्निंग। तो अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अब हम बात करेंगे कि अपनी बॉडी में जो हमने एक्टिवेशन करा है, इसको अंदर ही, इसकी शक्ति जो हमें मिली है, इसको अंदर ही किस तरीके से ब्रेन तक पहुंचाएं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने शुरुआत करे थे अपने जोड़ों से हिलाने से। अब उन्हें हम रिलैक्स करेंगे। हाथ को ऐसे पकड़िए, होल्ड करके रखेंगे, थोड़ी देर अंदर की तरफ से खींच के, कोहनी सीधी 5 से 10 सेकंड तक ऐसे खींच के रखेंगे। फिर हाथ को इस तरीके से होल्ड करके रखिए। आप होल्ड करके रखेंगे तो रिलैक्स, पूरी शक्ति, पूरा संचार जो आपने अभी अभी अर्जित किया मदर नेचर से, आपकी बॉडी में चला जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से होल्ड करेंगे। फिर यहाँ पे आप इसको भी होल्ड कर लेंगे, उंगलियों को ऐसे करेंगे और बाहर की तरफ ऐसे प्रेस करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी फेशिया जो है और आपकी मसल की शक्ति और ब्लड जो है वो वापस केंद्रित होगा। ऑक्सीनेटेड ब्लड जो बॉडी में गया वो वापस से आपको सिस्टम में जाएगा। हाथ ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल कोहन या कमर जैसे थपथपाते हैं इस तरीके से, और यहाँ से पकड़ के इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे। कंधा बिल्कुल लूज छोड़ देंगे। और अब आप जो है अपने ट्राइसेप्स को होल्ड करिए, इस तरीके से होल्ड करके रखो, दूर छोड़ दो, सीधा हाथ करो, पीछे लेकर के जाओ, पीछे यहाँ पे ये इस तरीके से लूज छोड़ देंगे, होल्ड करेंगे और इसको होल्ड करेंगे। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। परमेश्वर मुझे शक्ति दे रहे, ये प्रकृति मुझे आशीर्वाद दे रही है। मैं शक्तिवान हो रहा हूँ, मैं बुद्धिमान हो रहा हूँ, मैं कल से बेहतर हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं कल से ज़्यादा आनंदित रहता हूँ। इस तरीके की चीज़ें जब आप ये एक्सरसाइज ख़त्म करने वाली चीज़ें करते हो तो आपको ये करनी रहती है। इस तरीके की सोच आपको करनी चाहिए, करते रहना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप अपने पैर को भी पकड़ के, आप चाहो तो किसी दीवार के साथ में, या जैसे मेरी ये दीवार है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने इसको मैं रख देता हूँ इस तरीके से पैर को, ठीक है। ये पैर मेरा रखा गया है, राइट। ये हाथ ऐसे उठा करके और थोड़ा सा इस तरफ झुक करके, ज़्यादा नहीं झुकने की ज़रूरत है, जितना झुक सकते हो उतना झुको, ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है। घुटने तक हाथ चला जाए आपका, धीरे 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 फिर वहाँ तक चले जाते हो। मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, कल से ज़्यादा आनंदित हूँ, कल से ज़्यादा प्रसन्नचित हूँ, लोगों को खुश रखता हूँ, लोगों के चेहरे पे प्रसन्नता लानी है, आनंदित हूँ मैं, परमेश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया है। इस तरीके से आप जो है दूसरे पैर को भी किसी भी चीज़ के ऊपर रखेंगे और किसी भी चीज़ के ऊपर रख करके, और ये हाथ वहाँ जाने के लिए, और ये आपका थोड़ा सा टच करने की कोशिश करनी है, ठीक है। वहाँ नहीं जाना है, ऐसे टच नहीं करना है, खिंच जाएगा एकदम। आप बस थोड़ा सा, जहाँ तक ये खिंचने लगे नीचे से, बस उतना ही होल्ड करना है। धीरे धीरे आप पूरा पहुँचोगे, कोई बात नहीं है। 15 सेकंड आपका ये हो गया, वेरी गुड, ठीक है, बहुत शानदार। उसके बाद में आप किसी दीवार का सहारा ले लेंगे, पंजा जो है, पंजे को पकड़ेंगे और पंजे को पकड़ के पीछे की तरफ, अगर दिख रहा है तो, और सीधे खड़े हो जाएंगे। इससे आपकी आगे की थाई खिंचेगी, तो आपका जो पैर है वो पूरा का पूरा अच्छे से काम करेगा। मैं कल से ज़्यादा प्रसन्नचित्त हूँ, आनंदित हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं लोगों को खुश रखता हूँ, मैं खुद खुश रखता हूँ, मैं कल से ज़्यादा समृद्ध हो रहा हूँ, आज मैं और ज़्यादा समृद्ध हूँ और ज़्यादा आनंदित हूँ। इस तरीके की, थैंक यू फॉर योर लव, जो आप लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का जीवन आपकी वजह से बनने वाला है। इसको ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे, ओम, मैं कल से ज़्यादा प्रसन्नचित्त हूँ, आनंदित हूँ, मेरी बॉडी शांत है, रिलैक्स्ड है, मेरे बौद्धिक स्तर बढ़ रहे हैं, मेरी बुद्धि बढ़ रही है, प्रसन्नता बढ़ रही है, आनंद बढ़ रहा है, स्वास्थ्य बढ़ रहा है। परमेश्वर आपका धन्यवाद। अच्छे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र, कारोबार, धन धान्य, संपूर्ण घर, अच्छी पत्नी, आज्ञाकारी संतान, स्वस्थ शरीर देने के लिए हे परमेश्वर आपका धन्यवाद। कलयुग में सद्बुद्धि देने के लिए। इस तरीके से आप जो है सुबह सुबह परमेश्वर को याद करके उसका धन्यवाद दीजिए। जो भी
धन्यवाद देगा, उसकी बॉडी माइंड एंड सोल आनंदित हो जाती है। और सांसों पे ध्यान दीजिए। जिस भी परमेश्वर को मानते हैं उसको यहाँ पे ध्यान करेंगे। दोनों आंखों के बीच सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। जब आप ऐसे यहाँ से कंधे से लू छोड़ करके ये जब मैं ऐसे करता हूँ या हाथों को ऐसे करता हूँ तो मेरे शरीर में से सारी पाप नष्ट हो रहे हैं, मेरी सारी बुराइयाँ दूर जा रही हैं, मेरी शरीर की सारी कमजोरी दूर जा रही है। इस तरीके से मैं अनुभव करता हूँ और अपने आप को संदेश देता हूँ। कैसे? एक ही साथ ये सब कुछ हो रहा है। सारी गंदगी, सारा पाप, सारा अस्वास्थ्य सब दूर चला गया है। और अब वापिस इसको ऐसे करके सीधों को हाथ ऐसे करके और अपनी तरफ ऐसे लेकर के आए तो इस प्रकृति ने मुझे आशीर्वाद दिया, ऐसा मान करके प्रकृति मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर रही है, अच्छाई प्रदान कर रही है, सतोगुण प्रदान कर रही है। इस तरीके से तो 5-7 बार धीरे धीरे आप आगे हाथों को लेके जाते हैं, हाथों को बाहर की तरफ रखते हैं और फिर जो है अंदर की तरफ, साइडों में भी ऐसे ही हाथों को ऊपर ले जाएंगे ऐसे, ठीक है ना, इससे ऊपर लेके जाएंगे और ऐसे हाथों को घुमा के लेके आएंगे, ठीक है ना। परमेश्वर का हाथ हमें छू रहा है और वापस आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इस तरीके की क्रियाएं आपके ब्रेन को, देखो जब हम, आपको याद होगा सोते हैं ना, सोते हुए जब हम सपना देखते हैं तो कई दफ़ा हम रोते हैं, कई दफ़ा हम हंसते हैं। हमारे अंतर मन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, निर्मेन जी थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, दीपक चौहान जी गुड मॉर्निंग। तो हमारे अवचेतन मन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये बिल्कुल भी नहीं पता होता कि हम ये सच में कर रहे हैं या इमेजिन हो रहा है या सब कुछ ये नेचुरल होता है। ये नींद में आपको पता है इस बात का। तो जब आप मेडिटेशन करते हो, आप इस तरीके की प्रक्रिया करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ें जाके रजिस्टर होती है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो अगर आप ये करते हो तो आपकी ज़िंदगी में आनंद ही आनंद रहेगा। बीइंग माई सेल्फ की ये सीरीज़ अपने परिवार को भेजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, शेयर कीजिए, किसी का भला होगा, आपको उनसे भी आशीर्वाद, मैं आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए ये शेयर कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मेरे लिए मेरी प्रकृति से मुझे आशीर्वाद आ रहा है। वहाँ आप कुछ मेरे लिए आशीर्वाद देते हो, मुझे प्राप्त हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये बहुत शानदार है, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। इसी तरीके की प्रक्रिया आप करते रहिए। सुबह 7 बजे बीइंग माई सेल्फ की सीरीज़ में हम लोग आपको बॉडी, माइंड एंड सोल अपनी मौज में, बीइंग माई सेल्फ अपनी मौज में हम सिखाते हैं कैसे रहा जाता है। बहुत आनंद आता है, राइट। और अगर आपको ये नहीं हो पाता क्योंकि आपके जीवन में पैसे की कमी है, आपको लगता है कि आपको स्वास्थ्य की कमी है, तो हमारा शाम को 7 बजे प्रोग्राम होता है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। निरोगी काया के लिए सुबह 7 बजे काम कर रहे हैं और माया के लिए शाम को 7 बजे काम कर रहे हैं। हमारी जूम लिंक तक पहुंचना हो तो पहुंच सकते हैं, मांग सकते हैं, हमारे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एक ऐप भी आप बनी हुई है ओके लाइफ कार्ट के नाम से, उसमें स्वास्थ्य प्रोडक्ट हम लोग देते हैं, लोगों को बताते हैं। आप वहाँ भी जो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से हैं, आपकी कंपनी में अच्छे स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट मिल रहे हैं, हेल्दी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, साबुन, तेल, पेस्ट, ये बाहर की सुंदरता के लिए है। सप्लीमेंट आपके अंदर की सुंदरता के लिए। जब कहते हैं अंदर से सुंदरता पैदा होती है ना, तो गंजा आदमी भी सुंदर लगने लग जाता है, और जब अंदर बदसूरती होती है ना, तो यही गंजा आदमी गुंडा लगने लग जाता है। क्योंकि आपके और आपका स्वभाव आपके परिचय देता है अंतरात्मा में, जो हम भर के रखते हैं, ब्रेन में हम भर के रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, राइट। तो आप आज मैं आपको फिर दोबारा से अंत में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे
आप सब लोगों के लिए मिलकर के एक साथ के परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने अच्छे माता पिता दिए। माता पिता की छवि आप रख लेंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद, अपने अच्छे माता पिता दिए। देखो आशीर्वाद भी मयूरा का मिल रहा है आपको। हे परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छे सगे संबंधी दिए, अच्छे मित्र दिए, धन धान्य संपूर्ण घर दिया, अच्छा जीवन साथी दिया, आज्ञाकारी संतान दी, स्वस्थ शरीर दिया। कलयुग में लोगों की मदद करने वाला ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस दिया, जिसमें न केवल मैं खुद समृद्ध हो सकता हूँ, स्वस्थ हो सकता हूँ, बल्कि पूरे समाज को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का आपने मुझे एक किस्म से मुझे देवता बना दिया। दुनिया लेवता होती है, लेने की प्रयास करती है, आपने मुझे देवता बना दिया, मैं देने का प्रयास करता हूँ। हे परमेश्वर, इसी तरीके से मेरी आने वाली पीढ़ियों, मेरे परिवार के ऊपर भी कृपा बनाए रखें, ऐसी आराधना करता हूँ। और परमेश्वर आप खुदा को मानते हैं, हाथ खोल सकते हैं, है ना। जिसको भी मानते हैं, ये परमेश्वर से प्रार्थना है, ये कोई भगवान से प्रार्थना। जैसे कोई यहाँ पे कहते हैं ना, जर जोरू जमीन, पॉलिटिकल और धार्मिक और गंदी बातें, इन 6 चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पे धार्मिक कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ, मानवता से जुड़ा हुआ है, और परमेश्वर सबका है। आप खुदा को मानो, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब एक ही को मान रहे हैं भाई, सब ऊपर वाले को ही पूजते हैं। तो जो है उनको प्रार्थना करेंगे। जो किसी को नहीं मानते वो प्रकृति को तो जानते हैं ना, मदर नेचर को जानते, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मदर नेचर, तो आप मदर नेचर से प्रार्थना करिए। जो बुद्ध हैं, जो जैन है, वो सब आपने जो है ये सब पहुंचेगा ऊपर, जिसके पास भी है ना। तो यहीं तक का आज का हमारा कार्यक्रम बीइंग माई सेल्फ की 4th सीरीज, 4th एपिसोड आज ख़त्म हो जा रहा है। कल फिर हम लेकर के आएंगे एक नया एपिसोड, एक नई अच्छी बात जो आपके पूरे दिन को मंगलमय बनाए। शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर बन सके, उनका आशीर्वाद हम सबको मिल सके। आज की सीरीज़ विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।